तो यहाँ हमारा इल्म ख़त्म हुआ। जी, हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं, एडवाइज़र हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। पिछले जितने IMF प्रोग्राम्स हुए हैं इनकी इनपुट भी शामिल रही है। खाकान साहब, आप हमेशा कहते रहे हैं कि IMF का वो ताला जब खुलेगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है, तो ताला खुलने की उम्मीद बंधी है, मगर शराइत जो हैं वो बहुत कड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन ज़रा हटके एंड स्पेशली ऑन डॉन। देखें जी, बात यह है कि एक तो ये जो 550 अरब कर दी है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो पहले 750 थी। अगर इस संडे को आई वाज एबल टू राइट पाकिस्तान न्यू बजट, अगर हमने लिखा होता उसका नाम ही था करेक्टिव बजट। जब वो मैं लिख रहा था तो मेरा ख्याल है कि इसको सिफर होना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों सिफर होना चाहिए? इंडिया ने जब अपनी कीमत कम की है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जिसका बहुत जिक्र करती है पिछली हुकूमत भी, वो अगर आप देखें तो उसकी रशिया तो अपनी वजह है ही है कि उन्होंने रशिया को यूज़ किया, पर 24 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है उसको सिफर किया। जी, जो बाइडन आए और उन्होंने अभी कहा कि मैं अपना गैस टैक्स 4 जुलाई से कम कर रहा हूँ ताकि गैस की मद में लोगों को सस्ती गैस की फरहमी हो सके। आई थिंक बाय द सेम लॉजिक पाकिस्तान को इसको 550 अरब से सिफर कर देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम होता। अब हम हुकूमत ने कुछ रिलीफ ली है, लेट्स गिव देम क्रेडिट कि वो 200 अरब कम हो गई है, इनके 750 थी तो 200 अरब। क्योंकि ये इस वक्त जो दो चीज़ें हैं ना जी जिनमें हम प्ले कर रहे हैं, एक ये कि हमारा 9 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, यानी कि हमारा जो बैरूनी खसारे हैं, और एक हमारी निगाह होनी चाहिए लोगों पे जो इन्फ्लेशन के थ्रू है। बाकी सब इस वक्त जुज़वी चीज़ें हो गई हैं कि ग्रोथ होगी नहीं होगी। सो इनको देखते हुए एक तो आई एम अनकंफर्टेबल विद दिस फिगर, बट आई एम कंफर्टेबल विद द फिगर कि आपने 7000 जो आपने टैक्स टारगेट रखा था, अब आई थॉट कि ये 7800 होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इससे तो जी इजाफी टैक्सेशन आप कह रहे हैं। नहीं, मैं इजाफी टैक्सेशन कह रहा हूँ कि इसका बोझ डालें रिटेल, रियल एस्टेट, होलसेल और एग्रीकल्चर पे, पर इसका बोझ कतई तौर पे ना डालें आप उन तबकात पे जो इस वक्त मुश्किल में है। अब उसमें देखें तो जो ये एक डॉक्टर मिफ्ता की और जो करंट हुकूमत है उसकी जो सजेशन थी कि इसको 12 लाख कर दें, दोनों हुकूमतों ने अगर आप देखें तो कहा है अर्बन मिडिल क्लास हैज़ बीन हिट द मोस्ट बाय इन्फ्लेशन। दोनों हुकूमत। एंड आई मैं तो थोड़ा सा रेकन्सिलिएटरी सा इंसान हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा यार दोनों कह रही हैं तो फंड को भी देखना चाहिए था कि अर्बन मिडिल क्लास को हम प्रोटेक्ट कर लेते, वो नहीं हो सका। बट चूंकि अब 7440 है, अच्छा है, उस पर एग्रीमेंट हो गया है, थोड़ा सा 200 की वहाँ रिलीफ आई है, तो फंड अब बजटरी खद्दो खाल जो है लार्जली तय हो गए। देखिए हमें इस वक्त तो मूव करना है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं मैं हैच करा, बट मेरा जो एक लाइनर आपके साथ हमेशा रहा है, ऑल रोड लीड टू द फंड, ऑल रोड्स लीड टू। आज आप देखिए कि ये शायद हुस्न इत्तेफाक है कि जिस दिन आप फंड की अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसी दिन चाइनीज की कर रहे हैं। मे बी ये हुस्न इत्तेफाक हो, बट मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त आपको KSA ने भी, आपको UAE ने भी, आपको कतार ने भी और आपको चाइना ने भी ये कहा है कि आप फंड को ज़रूर इंटैक्ट रखें। अब हमें ये देखना है कि क्या मॉनेटरी टारगेट्स हैं, बिकॉज देखिए मॉनेटरी भी टाइटनिंग होनी है। आपकी इन्फ्लेशन अगर 15-16 पे जा रही है, जो कि मुमकिन है कि जून में चली जाए, आपका SPI तो आगे 28 के करीब आ रहा है। सो जो CPI जो असल कोर हमने देखना है, कोर नहीं जो हमारी मेन इन्फ्लेशन का नंबर है, कोर तो शायद उससे कम ही आएगी। तो अगर वो तो फिर क्या मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ेगी। ये फंड कभी कभी इसको एज अ प्रायर एक्शन ले लेता है। सो हमें अभी देखना है कि वो कैसे टारगेट्स। मेरा नहीं ख्याल कि टोटली जो हुकूमत ने ये कहा है ना कि अभी होगी मॉनेटरी बात, मॉनेटरी बहुत साथ साथ चलती रहती है। जब भी मैं भी फिस्कल साइड देखता था तो जो स्टेट बैंक के गवर्नर जब मॉनेटरी साइड देख रहे होते थे तो वो साथ साथ ही चल रही होती थी।